दोस्तों, आज की कहानी में हम सब देखेंगे। लड़की रात के अंधेरे रास्ते पर चल रही थी। तभी एक अजनबी आदमी ने पीछे से आकर उसका मुंह और नाक जोर से दबा लिया। लड़की ने पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। कुछ ही पलों में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब लड़की को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब से कमरे में पाया। उसके दोनों हाथ कसकर बांध दिए गए थे। कमरे का माहौल बिल्कुल अनजान था, जिससे वो बुरी तरह डर गई। उसने घबराकर दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू किया, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि इस वक्त वो एक पहाड़ी इलाके के बीचों बीच बने एक आइसोलेटेड बंगलों में कैद थी। तभी दरवाजा खुला और अंदर एक आदमी आया, जैक। असल में जैक रोशी की खूबसूरती पर पहले से ही फिदा था और अब उसे अपना बनाने के लिए उसने ये खौफनाक कदम उठाया था। रात के सन्नाटे में उसे अगवा कर लिया, लेकिन जैक ने रोशी को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि वो नर्म आवाज में उससे बात करने की कोशिश करने लगा ताकि वो डर कम महसूस करे। मगर रोशी उसके झांसे में नहीं आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। रोशी की आवाज सुनकर जैक को डर हुआ कि कहीं कोई सुन न ले, इसलिए उसने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया ताकि वो रोशी पर हर वक्त नजर रख सके। इसके बाद जैक ने उसके लिए डिनर तैयार किया। जब वो नीचे बेसमेंट में खाना लाने गई तो उसने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैक ने उसे पकड़ लिया और दोबारा कमरे में ले आया। जैक ने गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस उसे समझना चाहता है। फिर उसने उसके लिए अपने हाथों से नूडल्स बनाए और दोनों पहली बार शांत होकर साथ में बैठे। रोशी ने उससे कहा कि वो उसे जाने दे, लेकिन जैक ने साफ मना कर दिया। दिन गुजरते गए। रोशी ने बाहर से आज्ञाकारी बनने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो भागने का प्लान बना रही थी। एक दिन जब जैक घर से बाहर गया, रोशी ने डोर फ्रेम से एक आयरन रॉड निकाली, फिर एक मेज को खिड़की के पास रखा और पूरी ताकत से लकड़ी के तख्ते को उखाड़ने लगी। 2 तख्ते उखड़ भी गए थे कि तभी बाहर से कार की आवाज आई। रोशी ने डर के मारे सब वापस ठीक कर दिया और अपने बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद जैक आया। उसने देखा कि सब कुछ वैसा ही है, पर जब वो खाना लेकर जाने लगा तो खिड़की का एक तख्ता नीचे गिर गया। जैक को तुरंत शक हुआ और गुस्से में उसने प्लेट जमीन पर फेंक दी। उसके बाद रोशी को भयानक सजा दी गई। अब तक रोशी को कैद हुए 20 दिन हो चुके थे। लगातार यातना सहते सहते अब उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। उसे लगा शायद जिंदगी अब इसी कैद में खत्म हो जाएगी, लेकिन एक दिन जैक ने उसे बेसमेंट से बाहर निकाला। ये पहली बार था जब रोशी ने सूरज की रोशनी देखी। जैक उसे बाथरूम ले गया ताकि वो नहा सके और साफ कपड़े पहन सके। अब वो जैक के हर आदेश को मान रही थी। जैक उसकी हर इच्छा पूरी करता, सिवाय एक, मुझे जाने दो। रोशी ने सोचा कि अब उसे बाहर निकलने के लिए कोई चाल चलनी पड़ेगी, इसलिए उसने ब्यूटी एंड चार्म का इस्तेमाल करने का फैसला किया, यानी एक तरह से हनी ट्रैप। इसी दौरान जैक को डॉक्टर का फोन आया। डॉक्टर ने कहा कि उसकी ग्रैंडमदर की हालत बहुत खराब है और उसे घर ले जाना चाहिए, लेकिन जैक जानता था कि घर में रोशी बंद है, इसलिए उसने ठंडे दिल से डॉक्टर को कहा, लाइफ सपोर्ट हटा दो। दादी के मरने के बाद जैक टूटा हुआ था। वो रोशी के पास आया और उसे सांत्वना देने लगा। रोशी ने मौके का फायदा उठाया। प्यार और झूठे भरोसे से उसने जैक को मैनिपुलेट किया ताकि वो उस पर यकीन करने लगे। कुछ दिन बाद जैक ने रोशी के कमरे की खिड़की से तख्ते हटाकर धूप आने दी। रोशी को एहसास हुआ कि अब जैक उस पर भरोसा करने लगा है। उसने कहा, क्यों न हम दोनों एक रोमांटिक डेट करें। जैक मान गया। अगले दिन उसने सूट पहना, हाथ में खून लिए बेसमेंट में आया। रोशी ने भी खुद को सुंदर तरीके से तैयार किया। जैक ने मोमबत्ती जलाकर कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम किया। दोनों ने खाना खाया, हंसे, बातें की, लेकिन रोशी की हर मुस्कान एक झूठ थी। वो बस मौके की तलाश में थी। डिनर के बाद दोनों ने शराब पी और डांस किया। रोशी ने कहा, मुझे थोड़ा बाहर घूमने का मन है। जैक ने बिना सोचे मान लिया। जैसे ही वो लेक के पास पहुँचे, रोशी ने मौका देखकर दौड़ लगाई, लेकिन भागते भागते वो पेड़ की जड़ में फंस गई और पैर में गहरा जख्म हो गया। फिर भी वो पूरी ताकत से दौड़ती रही जब तक उसे दूर एक घर दिखाई नहीं दिया। वो मदद के लिए वहाँ पहुंची, लेकिन तभी जैक वहाँ पहुंच गया और उसे फिर से पकड़ लिया। रोशी को दोबारा बेसमेंट में डाल दिया गया। उसने बहुत माफी मांगी, लेकिन जैक अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं था। कुछ दिन बाद जब वो वापस आया, उसने देखा कि रोशी को बुखार है और घाव में इन्फेक्शन फैल गया है। डॉक्टर ने बताया कि अगर उसे जल्द अस्पताल नहीं ले जाया गया तो उसकी जान जा सकती है। जैक ने शांत चेहरा बनाए रखा, लेकिन मन में एक और योजना बना ली। उसने तय किया कि डॉक्टर को जिंदा नहीं छोड़ेगा ताकि उसकी करतूतें सामने न आए। डॉक्टर जैसे ही जाने लगा, जैक ने पीछे से आयरन रॉड उठाई और उसे मार डाला। ये देखकर रोशी का खून जम गया। उसे समझ नहीं आया कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। अगले दिन जैक ने रोशी से कहा कि वो उसकी मदद करे डॉक्टर की लाश दफनाने में। रोशी ने तुरंत हाँ कह दी, क्योंकि उसे लगा कि यही उसका लास्ट चांस टू एस्केप है। जैसे ही वो गड्ढा खोदने लगी, उसने अचानक जैक को उसमें धक्का दिया और खुद भाग निकली। वो दौड़ती रही जब तक जंगल की गहराई में छिप न गई, पर जैक उसका पीछा करते हुए आ गया। रोशी ने जल्दी से उसकी गन छीन ली। झगड़े में रोशी ने ट्रिगर दबा दिया, गोली चली और जैक वही ढेर हो गया। और यही खत्म होती है उस लड़की रोशी की दहला देने वाली कहानी। कैसे उसने डर, दर्द और कैद के बीच आजादी की आखिरी सांस ली। अब हम देखने वाले हैं दूसरी कहानी, जो पहली से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
एक औरत जो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसने अच्छी दिल से एक प्रेग्नेंट औरत को अपना दरवाजा खोला जिसका पति उसका पीछा कर रहा था। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि उसे धक्का देकर उसका पति के सामने रखा जाएगा ताकि वो खंजर से बचे। अपने पेट के बच्चे को बचाने के लिए औरत ने पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन फिर भी उसे एक वजन से भरे पहाड़ से नीचे गिरा दिया। जब उसका पति वहाँ पहुँचा तो उसने सिर्फ उसकी जिंदगी के निशान उस पहाड़ पे देखे। वो अपनी बीवी के साथ जाने की कोशिश की, लेकिन उसके दादा, जो एक बड़ा शौहर बिग कमांडर थे, ने उसे रोक लिया। औरत के बदले की भावना से भरा हुआ ये आदमी ने अपना ले शौहर यंग कमांडर का रूप वापस लिया। 5 साल बाद ये अब एक दोराज गवर्नर बन चुका था और उसके पास एक प्यारी बेटी थी। ये बेटी उस दिन मिली जब औरत की हेड 7 डे रिचुअल थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये अडॉप्टेड बेटी उसकी बीवी की मौत की वजह बन सकती है, जो एक माइंड गेम वाली लड़की मैनिपुलेटिव गर्ल थी। और उसकी असली बीवी पहाड़ से गिरने के बाद नहीं मरी, बल्कि एक बेटी को जन्म दिया और दिमाग से पागल, मेंटली अनस्टेबल हो गई। माँ बेटी दोनों कभी कभी सदका बेगिंग करके जीते थे। एक दिन लड़की से गलत समझकर चोरी का इल्जाम लगा और उसे सजा देने की कोशिश की गई, लेकिन अच्छे वक्त पर दोराज ने उसे बचाया। अडॉप्टेड बेटी ने तुरंत कहा कि उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया जाए। लड़की जल्दी से घुटनों पे बैठ गई और समझाया कि वह एक मन्ना बन जो गिर गया था उसे उठाया था, चोरी नहीं की। सिर्फ एक मन्ना के लिए उसे मारा गया। चूंकि लड़की ने माफी मांगी तो दोनों का हिसाब बराबर हो गया। फिर दोराज ने पूछा कि उसकी माँ बाप कहाँ है, तो लड़की ने कहा कि उसके पास कोई पापा नहीं है। वहाँ खड़े एक बाईस्टैंडर ने समझाया कि लड़की के जन्म के वक्त कोई पापा नहीं था और माँ भी पागल, मेंटली अनस्टेबल थी। लड़की ने वो मन्ना खाया तक नहीं, सब अपनी माँ को खिलाया। जब दोराज लड़की की माँ के चेहरे को पहचानने वाला था, तभी अडॉप्टेड बेटी ने उसे रोका और कहा कि वो भूखी है और पिज्जा खाना चाहती है। दोराज ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि लड़की के लिए खाना और शूज खरीद दे। अडॉप्टेड बेटी को लेकर रेस्टोरेंट में गया और उनकी साथ में खुशी देखते हुए लड़की को जलन हुई। सोल्जर ने सोचा कि लड़की भी पिज्जा चाहती है, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि उसके पास बाओजी बन और ये उसके लिए खुशी की बात है। फिर उसने अपनी माँ को बाओजी और शूज दिखाने गई, लेकिन माँ ने अचानक दोराज को देखा। जब वो धीरे धीरे दोराज की तरफ बढ़ी, तभी एक तेजी से आती हुई कार ने उसे टक्कर मार दी और वो गिर पड़ी। उसी वक्त दोराज को एक अजीब सी बेचैनी हुई और अडॉप्टेड बेटी के साथ बाहर देखने आया, लेकिन अडॉप्टेड बेटी ने उसे रोक दिया और कहा कि जल्दी चलो। इस तरह वह अच्छे दिल वाले लोगों से हॉस्पिटल जाती हुई औरत से निकल गया। औरत को सर्जरी की जरूरत थी जिसमें बहुत पैसे चाहिए थे, लेकिन लड़की ने डर से दोराज के दिए हुए पैसे सड़क पे फेंक दिए। सर्जरी के पैसे के लिए लड़की ने अच्छे दिल वाले दोराज अंकल के पास जाना चाहा, लेकिन माइंड गेम वाली लड़की मैनिपुलेटिव गर्ल ने उसे दरवाजे से बाहर कर दिया। जब माइंड गेम वाली लड़की उसे निकालने की कोशिश कर रही थी, तब दोराज की आवाज सुनाई दी। उसे पता चला कि लड़की की माँ का कार एक्सीडेंट हो गया है। दोराज ने तुरंत माइंड गेम वाली लड़की से पैसे मंगाए। माइंड गेम वाली लड़की की बेटी ने छोटी लड़की से जलन शुरू कर दी, तो दोराज ने उसे घर ले जाकर कहानी सुनाने का वादा किया। फिर लड़की माइंड गेम वाली के साथ स्टडी रूम में गई, जहाँ उसने बुककेस पे अपनी माँ की फोटो देखी। लेकिन पहले ही माइंड गेम वाली ने जानबूझकर उसे तोड़ दिया और लड़की को सजा देते हुए दोराज के दी हुई बीवी की चीज उसके कपड़ों में छुपा दी। माइंड गेम वाली के उकसाने से दोराज ने लड़की को गलत समझ लिया और उसे घर से निकाल दिया। जाते वक्त लड़की ने अचानक दोराज के दादा से टक्कर ली। दादा ने देखा कि लड़की दोराज के बचपन से मिलती जुलती है, तो उसने तुरंत मैनेजर से लड़की के खून का DNA टेस्ट करने का ऑर्डर दिया। दूसरी तरफ लड़की पैसे न लाने की वजह से अपनी माँ की तबीयत और खराब हो गई, जबकि दूसरी तरफ दोराज को पता चला कि ये माइंड गेम वाली लड़की का प्लॉट था, तो उसने तुरंत लोगों के साथ हॉस्पिटल की तरफ रुख किया। वहाँ लड़की से फिर से चोरी का इल्जाम लग गया और उसे मारा जा रहा था। औरत ने अपनी कमजोरी के बावजूद बेटी को अपने सीने से लगाकर बचाया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर ये मूवी पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और हाँ, एक बात, इस चैनल का नाम याद रखना। और यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।